चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर ईरान का मिसाइल अटैक। सुबह ट्रंप ने कहा था अमेरिका यहां फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। जी हां, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर 2 मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब अमेरिकी जहाज ईरानी नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए होर्मुज से गुजरने की कोशिश की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना इस इलाके में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी और किसी भी रुकावट का कड़ा जवाब दिया जाएगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जारी। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीजेपी की जीत। वहीं केरल में कांग्रेस तो तमिलनाडु में टीवी पार्टी ने जीत दर्ज की। रेस्टोरेंट में फैमिली संग डिनर पर जेब होगी अब हल्की। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट में खाना 10 से 15% महंगा हो गया। यूपी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। लखनऊ से फतेहपुर तक विरोध। जी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान जनता ने सरकार पर डिजिटल लूट का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली के बिलों में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है, जिससे कि आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह सिर्फ बढ़ी हुई दरें नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित लूट है जिसे डिजिटल माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। बंगाल जीत पर मोदी बोले गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। जी हां, पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा कि बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा। पलायन रुकेगा। जियो का नया धमाका। 149 रुपए और 200 रुपए के नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए। भर भर के मिलेगा डेटा और फ्री OTT। ममता बनर्जी चुनाव हारी। भवानीपुर में बड़ा उलटफेर। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का कायाकल्प। अब ड्रोन और AI तकनीक से लैस हुए भारतीय जाबाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपनी युद्ध रणनीति को आधुनिक बनाया है। तमिलनाडु में थलापति विजय की जीत। एक्टर्स ने दी बधाई। टाइगर श्रॉफ बोले लोगों का भरोसा देखना अद्भुत। विजय देवरकोंडा ने कहा यह एक नई शुरुआत। समुद्र में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला। हंता वायरस से 3 की मौत। अफ्रीका तट पर जहाज रोका गया। यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं। मोटापे की दोहरी मार। 15 साल में दोगुने हुए मरीज। अब हर तीसरी शहरी महिला और 5वां पुरुष ग्रसित। छिपा हुआ मोटापा देश के लगभग 35 करोड़ युवाओं को बीमारियों का घर बना रहा है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद छावनी में तब्दील सरकारी दफ्तर। दस्तावेजों के बाहर ले जाने पर लगी रोक। केंद्रीय सुरक्षा बल हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पेंशन और भत्तों को लेकर शिक्षक उतरेंगे सड़कों पर। आर पार की लड़ाई का ऐलान। ETT यूनियन ने शुरू किया आंदोलन। मांगे पूरी न होने पर मंत्रियों के गाँव में सभाएं और प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोना आज 2,000 रुपये सस्ता हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1,48,000। वहीं 1 किलो चांदी 211 रुपये गिरकर 2,40,000 पर आई। चांदी इस साल 14,000 रुपये महंगी हुई। यूपी में मुस्लिम नेताओं ने सपा पर बोला हमला। कहा वोट बैंक की गोद कब तक, अब चाहिए सत्ता में हिस्सा। जी हां, उत्तर प्रदेश में AIMIM और अन्य मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सपा से सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी और मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में 35 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। 30 पर बीजेपी आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 85% रहा। वहीं राजनाथ का 67, केशव का 55% रहा। खराब मौसम के कारण लखनऊ दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सवार थे। 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बंगाल में बीजेपी नहीं जीती तो चुनाव आयोग से उठ जाएगा भरोसा। कन्हैया कुमार का चुनाव आयोग पर तंज। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी चुनाव आयोग को घेरा। कहा बीजेपी के इशारों पर हो रहा काम। AI दिमाग तो नहीं छीन रहा। हर जवाब ना स्वीकार्य। फैसला लेना भी हम AI पर छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिक इसे मानसिक घुसपैठ मान रहे हैं। डॉलर की मजबूती से रुपया धराम 39 पैसे टूटकर 95 रुपए 23 पैसे के ऑल टाइम लो पर आया। महंगाई बढ़ने की आशंका। जी हां, कच्चे तेल की कीमत, जियोपॉलिटिकल टेंशन और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से रुपए पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर बंद हुआ है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कि रुपया 96 से 97 के लेवल पर पहुंच सकता है।
5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से खुश हुए योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। कहा कि यह अभूतपूर्व जनादेश प्रधानमंत्री जी के नए भारत विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि को एक नई गति प्रदान करेगा। यूपी में आंधी तूफान से 100 फीट ऊंची चिमनी ढही, पानी की टंकी लटकी, शादी का मंडप उड़ गया। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर समेत 22 जिलों में आंधी के बाद बारिश हुई। बंगाल की जीत के साथ और ताकतवर हुई भाजपा। अब 21 राज्यों में एनडीए का दबदबा, 6 राज्यों तक सिमटा इंडिया गठबंधन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव। कहा ममता दीदी अब अनुलोम विलोम करे। बंगाल की जनता ने टीएमसी को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया है। हिमाचल में फिर भारी ओलावृष्टि हुई, तूफान से उड़ी छत। अगले 3 घंटे 4 जिलों में अलर्ट। लाहौल सोलन में लौटे ठंड, 7 मई तक बरसेंगे बादल। बढ़ती रसोई गैस कीमतें, कॉमर्शियल सिलेंडर की महंगाई से शादियों का बजट बिगड़ा। एक मध्यम श्रेणी की शादी में जहां पहले प्रति प्लेट 650 रुपए का खर्च आता था, वहीं अभी अब बढ़कर 750 रुपए प्रति प्लेट तक पहुंच गया है। दिग्गजों की फौज, रिकॉर्ड दौरे और धुआंधार प्रचार से मुस्लिम वोटों में सेंध। महिला वोट भी खिसके, बीजेपी ने बंगाल में ऐसे किया खेला। जी हां, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस जीत के कई किरदार हैं, जिसमें कि पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सियासी रण में जमकर पसीना बहाया। बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बड़ा कैंपेन चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से अधिक बार दौरा किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 40 से ज्यादा कार्यक्रम किए। 43 में से 41 संगठनात्मक जिलों को कवर किया गया, जिसमें शीर्ष नेताओं ने रैलियों और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाई। दिलजीत दोसांझ की थापी से खालिस्तानी बौखलाए, बोले गुरदास और बब्बू मान की तरह अहंकार तोड़ेंगे। पंजाबी सिंगर ने कहा था बाहर उठाकर फेंकूंगा। मां बनने के बाद कटरीना कैफ की पहली पब्लिक अपीयरेंस। पति विक्की कौशल के साथ ब्लैक आउटफिट में स्पॉट हुई। नवंबर में दिया था बेटे को जन्म। दिल्ली में बंगाल जीत का जश्न, सीएम रेखा ने की झलमुड़ी रसगुल्ला पार्टी, बोली हर राज्य भगवा रंग में रंग रहा। अब कचौड़ी समोसे के तेल से उड़ेगा विमान। मैनिट भोपाल के वैज्ञानिकों की नई तकनीक से बनेगा सस्ता और ग्रीन एविएशन फ्यूल, जो पर्यावरण के लिहाज से अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव रिजल्ट को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश पर निशाना, बोले यूपी में सत्ता के सपने देखना छोड़ दे। असम में जिसके चेहरे पर लड़ रही थी कांग्रेस, वही गौरव गोगोई हारे चुनाव। बीजेपी के हितेंद्र नाथ ने 30,000 वोटों के अंतर से हराया। राहुल गांधी से शादी की अफवाह पर भड़की कंगना रनौत, कहा यह बेहद घटिया और शर्मनाक। राजनीति में महिलाओं के लिए गरिमा नहीं बची। तमिलनाडु चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद थलापति विजय के माता पिता का पहला बयान, बोले वह तमिलनाडु में बड़ा बदलाव लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट पर केंद्र राज्यों को नोटिस, 6 हफ्ते में जवाब मांगा। सिंधवी बोले संशोधन पहचान खुद तय करने का अधिकार छीनता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।